पहले स्वयं खुश रहो, फिर दूसरों की खुशी का ध्यान रखना। आभा ने जैसे ही ससुराल में पहला कदम रखा, उसे एक ही आशीर्वाद मिला, दूधो नहाओ पूतो फलो। हर बड़ी बुजुर्ग महिला ने एक ही आशीर्वाद दिया, सिवाय आभा की सासू माँ सुजाता जी के। सुजाता जी हर बार अपनी बहू आभा को यही आशीर्वाद देती, सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो। आभा एक बहुत गरीब परिवार से थी और उस पर सबसे बड़े दुख की बात ये थी कि आभा की माँ का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 4 बरस की थी और उसके पापा ने तुरंत दूसरी शादी कर ली थी। और आभा की सौतेली माँ ने सदैव उसे सताया। आभा की पढ़ाई भी बड़ी मुश्किलों से हुई, क्योंकि सौतेली माँ तो सिर्फ आभा से घर के काम लेना चाहती थी। बस आभा की लगन ही थी कि वो किसी तरह से 12वीं पास कर सकी। लेकिन आभा घर के काम पूरी तरह निपुण थी, किंतु शरीर कमज़ोर था, क्योंकि सौतेली माँ ने खाने को कभी अच्छा नहीं दिया और न ही एक माँ की तरह उसका ध्यान रखा। सुजाता जी ने अपनी बहन के घर सत्संग में आभा को देखा तो आभा उन्हें बहुत पसंद आई, क्योंकि आभा का व्यवहार बहुत ही मधुर और अच्छा था। वो सबका ध्यान बराबर रख रही थी। सुजाता जी ने अपनी बहन से आभा के बारे में पूछा तो उनकी बहन ने बताया कि हमारे पड़ोस में रहती है और आभा की सौतेली माँ के बारे में सब बताया। सुजाता जी को आभा अपने बेटे सुमित के लिए बहुत पसंद आई। सुजाता जी सब परिवार बहन के घर सत्संग में आई हुई थी। सुजाता जी ने अपने बेटे सुमित से पूछा तो उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि उसे भी आभा अच्छी लगी थी। सुजाता जी के पति आशीष जी भी राजी थे। पहले तो आभा की सौतेली माँ तैयार नहीं हुई, लेकिन सुजाता जी ने कहा अब बिना किसी लेन देन के और मंदिर में शादी करना चाहते हैं, तो वो राजी हो गई, क्योंकि वो आभा पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहती थी। शादी सादगी से हुई, लेकिन सुजाता जी ने एक बहुत शानदार पार्टी दी और आभा का बहुत ही भव्य स्वागत किया। शादी के बाद रिश्तेदारी की जो भी महिला घर आती, सबका एक ही प्रश्न होता, बहू खुशखबरी कब सुना रही हो, हम दादी कब बनेंगे। शादी को 2 साल बीत गए, हर किसी का एक ही प्रश्न, खुशखबरी नहीं सुनाई अब तक। उन सब की बातें सुनकर आभा उदास रहने लगी। उसे उदास देखकर जब सुजाता जी ने कारण पूछा तो आभा बोली, मैं अब तक खुशखबरी नहीं सुना सकी, सब एक ही बात पूछते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सुजाता जी बोली, किसी के कहने की परवाह मत करो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, पहले अच्छा खाओ पियो, अपनी सेहत पर ध्यान दो। माँ बनने के लिए शरीर को ताकत की भी ज़रूरत है। पहले स्वयं खुश रहो, फिर दूसरों की खुशी का ध्यान रखना। अपना शरीर स्वस्थ होगा तभी तो स्वस्थ बच्चे को जन्म लोगी और उसका लालन पालन सही ढंग से कर पाओगी। किसी की बातों की ओर ध्यान मत दो। जब मुझे कोई शिकायत नहीं तो तुम दूसरों की बातों को दिल पर मत लो। चलो तैयार हो जाओ, सुमित आता ही होगा, जाओ कहीं घूम आओ और बाहर खाकर ही आना। आभा रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, खाना तो मैं आपके और पापा जी के साथ ही खाऊंगी, चाहे घर या बाहर, जैसी आपकी आज्ञा हो, लेकिन आपको और पापा जी को अकेले घर पर छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप दोनों को भी साथ चलना होगा। माँ से भी बढ़कर आप मेरा ध्यान रखती हैं, तो मैं आप दोनों को अकेले कैसे छोड़कर बाहर खाने जाऊं। बचपन से मैंने बहुत ही दुख देखे हैं, मुझ पर तरस खाकर ईश्वर ने
मुझे आप जैसे सासू माँ देकर मेरा दुखों का तो अंत कर दिया और साथ में सुख और खुशियों से मेरा आंचल भर दिया। सदैव आपकी और ईश्वर की बहुत आभारी रहूंगी। सुजाता जी ने आभा को गले लगाकर ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। सुजाता जी के प्यार, अच्छे खाने पीने, खुशी और पति के साथ से आभा स्वस्थ हो गई और शादी के 4 बरस बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। दोस्तों, अगर घर के बड़े समझदार हों और साथ दें तो परिवार सदैव खुशहाल और एकजुट होकर रहता है और खुशियां बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।